नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एल्विश यादव मामले को लेकर के हर दिन एक नई अपडेट का इंतजार भी रहता है और अपडेट आ भी रही है। इंतजार इस लिहाज से कि सच क्या है वो सामने आना चाहिए, क्योंकि डे वन से ही इसमें सत्य को तलाशा जा रहा है। ऐसा लगता था कि नहीं साहब, एल्विश यादव को फंसा दिया, गुनहगार कोई और है, जहर और सांपों की तस्करी कोई और करता है, एल्विश को फंसा दिया गया। अब लेकिन एक डायरी सामने आई है चिराग, राहुल यादव की डायरी बताई जा रही है, जो कथित तौर पर सरगना है, सपेरा है, लाइजनर है, जो दबोचा गया था, जिसे पुलिस ने पकड़ा था सांपों और जहर के साथ में। उस डायरी में कुछ राज हैं और मसला यह है कि एल्विश यादव से डायरेक्ट बात नहीं हुई राहुल यादव की, किसी के थ्रू राहुल यादव की एल्विश से बात हुई। तो जिसके थ्रू बात हुई वो कौन है? क्या सरगना वो है? क्या वो है जो एल्विश को भी एक तरीके से इसमें शामिल करा रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, और इसके साथ भी मिला हुआ है? अभी तक की जांच में क्या कुछ खुलकर सामने आ रहा है? इस डायरी का राज क्या है? देखिए, एक डायरी सामने आई है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल ने सारी डिटेल्स लिखी है कि भाई जो जिससे उसकी कम्युनिकेशन होता था, पार्टी करनी होती थी जिस भी पार्टी को, उसका हिसाब किताब लिखा हुआ है। सवाल ये उठता है कि जब ये लिखा है तो अब वो दोबारा रिमांड पर लेने की कोशिश कर रहे हैं राहुल को और दूसरे आरोपियों को। एक बार रिमांड पर लिया जा चुका है अनूप, जिसमें 2 दिन तक रिमांड पर था, फिर वापस भेज दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सा नया तथ्य सामने आ गया है जो अदालत को बताने जा रही है पुलिस। डायरी में क्या ऐसा है, पता तो लगे डायरी की किस चीज की डायरी, मतलब क्या डायरी का जो शगुफा छोड़ा गया है। डायरी में हिसाब किताब है, किन लोगों से बातचीत होती थी, उन लोगों, इसमें 2 टीमें जांच कर रही हैं। इसमें आपको बता दें 2 टीमें लगी हुई हैं। एक टीम वो जो लोकेशन है वहां पर जाकर सबूत जुटाने में लगी है, एक जिन लोगों के नाम, टेलीफोन नंबर उसके अंदर, उनसे बात करके संबंध को खंगाला जा रहा है। तह तक जाने की कोशिश है नोएडा पुलिस की कि आखिर इसके तार किस किस लोगों से जुड़े हो और तस्करी में कौन कौन लोग शामिल। ठीक है, लेकिन ये डायरी का जो एक ये पहलू है, ये वो पहलू है जो राहुल से जुड़ा हुआ है। सवाल ये उठता है कि इसमें एल्विश का क्या रोल है। कहने का मतलब ये कि डायरी आपको मिली है, आप उसका रिमांड लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बात आ रही है कि आगे आने वाले वक्त में क्या आमना सामना कराया जाएगा आरोपियों का, मतलब आरोपी का और एल्विश का। इसके लिए क्या पुलिस के पास कोई सबूत होना चाहिए आमने सामने के लिए? ऑब्वियसली कोई सबूत होना चाहिए, ऐसे थोड़ी आप किसी का भी आमने सामने करा देंगे। फर्ज कीजिए इसने ये बोला कि मेरी बातचीत हुई है, यानी कि एल्विश से जो बात हुई है वो इस तरह की बात उसने की कि एल्विश के बारे में मैंने बताया। तो अब एल्विश से पूछा जाएगा और इसके आमने सामने बिठा के कि भाई आप दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं नहीं जानते, कब बात हुई, सीडीआर सामने रखी जाएगी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड कि भैया बताओ कब बात हुई। जो डायरी आई है उस डायरी में ये नहीं है कि एल्विश से राहुल यादव की डायरेक्ट कोई बातचीत है। उसके अंदर ये है कि साहब किसी के थ्रू राहुल यादव ने बी को फोन किया और बी ने सी, यानी कि समझ लीजिए एल्विश को फोन किया। बहुत इस तरीके से ये कहानी इस डायरी में उलझी हुई है। डायरी से मिलेगा क्या? मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। इसमें बहुत क्लियर कट है जो एफआईआर कहती है, जिसमें मुखबिर खास ने एल्विश से बात की, कोई सबूत नहीं, जिस पर हम कई बार बात कर चुके हैं। उसके बाद वो कहती है कि एल्विश ने बताया राहुल से मिल लो। जब एल्विश ने बताया राहुल से मिल लो और राहुल से बात की एक एक्स पर्सन ने, तो उन दोनों की ऑडियो सामने आई थी जो हम सब ने सुनी। सवाल ये उठता है कि क्या राहुल उसको जानता था? अगर जानता था तो क्या कोई ऐसा हिसाब किताब डायरी में है नहीं है? एल्विश से इसका क्या डायरेक्ट लिंक है? ये तो ऑब्वियसली आमने सामने बिठा के पूछता होगी, भाई ये आपका नाम ले रहा है, क्या जानता है आपको? तो ये पूछा जाएगा, एल्विश पूछेगा भाई बता कहाँ मिला था, मैं तुझे कैसे जानता हूँ, कब से जानता हूँ, क्या कोई फोन डिटेल। भाई अगर आप एक दूसरे को मना भी करेंगे मैं नहीं जानता, मान लीजिए मैं और आपको नहीं जानते, लेकिन हमारे कॉल डिटेल रिकॉर्ड तो कुछ बोलेंगे ना। आपकी और मेरी अगर बातचीत हो रही होगी फोन पर 10 बार, तो कह रहा है किसी तीसरे के थ्रू मेरी एल्विश से बातचीत हुई, तो फिर इसका तो कोई सबूत नहीं है। तीसरे ने किसने फोन किया, बताए नंबर, वो नंबर बताए ना किसके थ्रू बात हुई है, बताए क्लियर कट। तो कहने का मतलब है कुछ भी नहीं है इस केस में अभी तक। अच्छा, और जहां तक बात है डायरी की, डायरी में सिर्फ हिसाब किताब है कि इसने कितने इवेंट इस तरह के ऑर्गेनाइज कराए जिसमें सांपों की कितनी रेव पार्टी हुई, कहां उसका हिसाब किताब हो सकता है, जो ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी आने वाले वक्त में एल्विश को बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा, कुछ भी तय नहीं है अभी। ये रिमांड से जो निकलेगा मुझे लग रहा है और 4-5 दिन का ये केस है जिससे क्लीन चिट मिल जाएगी। ये जो आमने सामने बैठाकर बातचीत की बात है, इसमें क्या एविडेंस होने चाहिए कि कब पुलिस ऐसा कर सकती है, क्या अधिकार है? देखिए बहुत क्लियर कट और जिसको बुलाना है उसके पास क्या अधिकार है, वो जा सकता है या नहीं, वो मना कर सकता है, कैसा भी है, इसमें क्या बहुत क्लियर कट है। मान लीजिए आप एल्विश है और मैं राहुल यादव हूँ, मैंने कहा मैं एल्विश को जानता हूँ, तो हम दोनों को बुला लिया जाएगा, बताओ जी आमने सामने क्या आप जानते हो? वो कहेगा, अब जो भी बोलेगा वॉट एवर,
आमने सामने कॉल डिटेल रिकॉर्ड रख दिया जाएगा। और आपने कहा कि बुलाना बाध्य है, बिल्कुल आना बाध्य है, क्योंकि देखिए ये जांच की प्रक्रिया है। फॉर एग्जांपल कल को एक केस में मेरा भी किसी नाम और का भी नाम ले रहे तो उसको भी बुलाएंगे, ये तो मजबूरी है। जैसे Investigation का मेरे हिस्सा, एक ठीक है। केस में सीबीआई ने मुझे बुलाया था। एक केस में मैं गया था, जब वहाँ गुरुग्राम में एक मर्डर हुआ था बच्चे का, तो मुझे बुलाया गया था। मैं विटनेस उस केस में, तो मुझे बुलाया गया था, तो मैं गया था। तो उसमें कोई बुराई नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कल्प्रिट हूँ। भाई आपने उस समय रिपोर्टिंग की थी, आपके पास आपने क्या क्या देखा था इनिशियली आप बताइए, क्योंकि सबसे पहले इंटरव्यू मैंने किया था उस आरोपी का, जो पहला आरोपी पकड़ा गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रक्रिया है, इसमें कोई ये नहीं सोच लेना कि नेगेटिव इसको हम देखेंगे। भाई अगर उसको इस बुला डायरी में कुछ है भी या सिर्फ एक शगुफा है डायरी? क्योंकि डायरी को लेकर आज हल्ला है कि एक डायरी मिली है साहब, और उसमें 2 जांच की टीमें लगी हुई हैं। एक जो लोकेशन लिखी है, पुलिस वहां जाके सबूत तलाश रही है, और एक उन लोगों की छानबीन की जा रही है, उनको फोन नंबर कॉल किए जा रहे हैं जिनके नाम और पते नंबर नेचुरली दर्ज उनसे हैं। पूछा जाएगा ना कि भाई ये फला बंदा, क्या आपने कभी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी? अगर वो मना करेंगे आपका नाम है। क्या राहुल यादव पर भरोसा करने के अलावा पुलिस के पास कोई और चारा नहीं है? देखिए भरोसा करने के अलावा क्योंकि चारा- जो वो कह रहा है उसी के हिसाब से चीजें हो रही है ना। उसके कहने से कुछ नहीं होगा। वो जो कह रहा है, अगर कोई उसके कॉर्रोबोरेटिव एविडेंस मिल रहा है, वो मैटर करता है। कोई मिल रहा है एविडेंस अभी तक दिखा? जैसे डायरी जिसमें कह रहे हैं हिसाब किताब है, बताएं भाई जिसका नंबर है, मान लीजिए एक्स ने पार्टी ऑर्गेनाइज करी। अच्छा, क्या ऐसे कोई डायरी मेंटेन होती है क्या इस होती तरीके है, मैं की? आपको बताता हूँ क्यों होती है। रीजन इसका क्या होता है, कहीं ना कहीं आप हिसाब जरूर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाहे 2 नंबर का हिसाब हो, चाहे 1 नंबर का हिसाब, तो आप बनाएंगे ना। कल को आप भूल जाए कोई चीज, कल को कुछ ऐसा लगे कि भाई मैं कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, तो ऐसे में लिखतम होना चाहिए। वो इसलिए किया जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी के जमाने में आदमी क्या डायरी, कागज, कलम, कई बार दवात से डायरी, हाँ कई बार ऑनलाइन भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कई बार ड्राफ्ट में सेव कर लेते हैं, कई बार व्हाट्सएप कर देते हैं। कई आपने देखा होगा लोग अपनी पत्नियों को एसएमएस कर देते हैं, जो मतलब कुछ अगर उनको डिटेल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, तो वो कई पासवर्ड होता है अपनी बीवी को भेज देते हैं। तो कहने का मतलब ये चीज़ें बहुत कॉमन है, होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे क्या निकलेगा। जैसा आपका सवाल था बहुत वाजिब है। क्या हिसाब किताब ऐसा है कि उन लोगों को बुलाया जाएगा कि भाई आपने पार्टी की थी, बताइए। राहुल तो कह रहा है आपका नाम लिखा हुआ है, फोन नंबर है आपका, बताइए। अब वो क्या उसमें ऑब्वियसली मना करेंगे कि हमने तो नहीं की थी। तो ये बहुत ज्यादा लंबा जाने वाला है नहीं इसमें, कुछ है नहीं, है ना? शगुफा मुझे ज्यादा लग रहा है। ठीक है, ठीक है। और यही है कि मतलब जो डायरी सामने आई है, उस डायरी के हर एक पन्ने पर पलट पलट कर ये तलाशने की कोशिश हो रही है कि राहुल यादव जो जहर और सांपों की तस्करी में शामिल है कथित तौर पर, जिसके पास से बरामद हुए थे, उसके तार किस किस से जुड़े हुए हैं, और क्या ये तार, ये कनेक्शन क्या एल्विश यादव तक पहुंचता है या नहीं, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।